बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कौम समूद तारीख की एक ऐसी कौम थी जिसको खुदा ने ऊँटनी जैसी नेमत से नवाजा था। ये ऊँटनी दुनिया की सबसे बड़ी ऊँटनी थी। उन्होंने इस ऊँटनी को कत्ल क्यों किया और आसमान से वहशतनाक आवाज़ें क्यों बुलंद हुईं? इस कौम का क्या अंजाम हुआ? आज हम आपको कुरान मजीद की आयात और रवायात की रोशनी में कौम समूद के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के अरसाए दराज के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर मबूसे बारिसालत हुए। कौम समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद से थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के चच्चाजाद भाइयों पर मुश्तमिल थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आदे उला और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को यानी कौम समूद को आदे सानी भी कहा जाता है। आद और समूद चच्चाजाद भाई थे। जिस वक्त आदे उला पर अजाब नाजिल हुआ था उस वक्त आदे सानी यानी कौम समूद मकाम हिजर में मुकीम थी, जो हिजाज और बिलाद शाम के दरमियान वाक़े है। जब कौम आद बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई और उनकी सारी ज़मीनें खाली हो गईं तो कौम समूद ने उस पर कब्ज़ा करके उसे आबाद कर लिया। कौम समूद के लोगों की उम्रें कम अज़ कम 600 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल की होती थीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की 120 साल तक तबलीग करते रहे, लेकिन उन्हें इस मकसद में कोई ख़ास कामयाबी न मिली और चंद अफराद के अलावा कोई भी ईमान न लाया। कौम समूद बहुत ही सरकश थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब उनकी सरकशी से आजिज़ आ गए तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे आजिज़ आ चुका हूँ, अब तबलीग का आखिरी फ़ैसला चाहता हूँ। तो कौम समूद ने कहा कि अगर तुम अपनी तबलीग पर डटे हुए हो तो ईद के दिन हमारी ईदगाह आकर हमें कोई मोजज़ा दिखा दो और हमें अपनी नबुव्वत से मुतमईन कर दो। बिलाखिर ईद के दिन सब जमा हो गए। उन लोगों के सरदार जुंदा बिन उमरू उसने अपने 70 साथियों के साथ मशवरा करने के बाद कहा, ऐ सालेह, अगर तुम उस बड़े पहाड़ से जिसका नाम कीबा है एक ऐसी ऊँटनी पैदा कर दो जो सुर्ख रंग की हो, उसकी पेशानी स्याह हो, बदन पर बड़े बड़े बाल हों, 10 माह की गाभन हो और कम से कम 1 मील लंबी, और ये कि पैदा होते ही बच्चा दे और उसमें इतना दूध हो कि हम सब पेट भर कर दूध पी सकें, और जो उससे बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल माँ जैसा हो, तब हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे और तुम पर ईमान लाएंगे। अगर तुम ये हमारी शर्त पूरी ना कर सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग अच्छी तरह से वादा कर लो, बाद में अपने वादे से फिरना नहीं है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक ऊँटनी पैदा हो गई तो तुम ज़रूर ईमान लाओगे। अगरचे तुमने जो बात कही है वो मेरे लिए बहुत दुश्वार है, लेकिन मेरे खुदा के नज़दीक कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने कहा कि हम जो वादा कर रहे हैं वो अटल है। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऊँटनी पैदा करने की दरख्वास्त की कि अल्लाह इस पहाड़ के बदन से ऊँटनी पैदा फरमा दे। अभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज ख़त्म भी ना हुए थे कि पहाड़ में थरथराहट पैदा हुई और शिद्दत की आवाज़ बुलंद हुई, और इसके साथ ही पत्थर शगाफ्ता हुए और एक बड़ी ऊँटनी पहाड़ के बदन से बाहर निकल आई और निकलते ही घास चरने लगी। लोग जो अपनी आँखों से इस अजीब व गरीब वाक़े को देख रहे थे सख्त हैरान हुए। इसके बाद उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इस ऊँटनी के बतन में जो बच्चा है उसे भी पैदा होना चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी अभी पैदा हो जाएगा। चुनाचे उसी वक्त बच्चा भी पैदा हो गया और पैदा होते ही वो बच्चा अपनी माँ के गिर्द घूमने लगा। ये मोजज़ा देखकर जुंदा बिन उमरू अपने 70 साथियों समेत ईमान ले आया और उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, जबकि बाकी लोग ईमान ना लाए, कुफ्र पर कायम रहे और कहने लगे, ऐ कौम समूद, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो कुछ तुमने देखा है ये एक जादू है जो सालेह ने किया है। उन लोगों के इस किस्म के बयानात से कौम सालेह भी अपने ईमान में कमज़ोर पड़ गई।
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की लंबाई 1 मील और चौड़ाई 120 गज थी। उससे समूद के तमाम जानवर डरते थे। वो जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती तो सारा पानी पी जाती थी, इसलिए लोगों को ज़हमत होती थी। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि एक दिन कुएं से ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन बाकी तमाम लोग, इंसान, हैवान जो उस सरज़मीन पर आबाद हैं वो सब पानी पिएंगे। चुनांचे ऐसा ही होता रहा, यहाँ तक कि 30 साल की मुद्दत गुजर गई। मुफस्सिरीन का कहना है कि ये ऊँटनी जब उस कुएं पर आती थी, जो एक रवायत की बिना पर 20 कामत इंसानी जितना गहरा था, यानी 20 इंसानों के कद जितना वो कुआं गहरा था, तो उसका पानी मुंह तक भर जाता था। यह ऊँटनी सारे का सारा पानी पी लेती थी और फिर जितना पानी पीती थी उतना ही दूध दिया करती थी, जिससे कौम समूद के 7 कबीले सैराब हुआ करते थे और उससे मक्खन निकालते थे और मुख्तलिफ किस्म की तिजारतें करते थे। एक रवायत में आता है कि ये उसके बालों को दूसरे ममालिक में फ़रोख्त करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने काफ़ी मालो दौलत इस ऊँटनी के ज़रिए कमा लिया। तारीख से वाज़े होता है कि हज़रत सालेह की ऊँटनी के मुतल्लिक कौम समूद में 2 किस्म के ख्याल वाले लोग पैदा हो गए थे। एक वो लोग जिनका शुमार अवाम में था और वो इस ऊँटनी से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी संवार रहे थे। एक वो लोग थे जो इस इलाके में पहले से बरसरे इक़्तिदार थे और मालो दौलत की फरावानी उन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से फ़ायदा उठाने की तरफ मुतवज्जे ना होने देती थी और वो इसके वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार ना थे। उन्हें यह ख्याल था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से जो फ़ायदे अवाम हासिल कर रही है, उन्हीं फ़वाइद की वजह से वो हमारे इक़्तिदार को इस तरह से तस्लीम नहीं करते जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। इसके अलावा बरसरे इक़्तिदार तबके को ये भी परेशानी थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की वजह से उनके तमाम जानवर आबादी से जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सब उस ऊँटनी से खौफ खाते थे। और ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे जानवर डर के मारे मर गए थे। इसी दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाखबर किया कि इसी महीने एक शख्स पैदा होगा जो ऊँटनी को कत्ल कर देगा। इस खबर से अवाम बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसके अंजाम में नज़ूल अज़ाब का भी हवाला दिया था। उन लोगों को एक तो अजाब से खौफ था और दूसरा ये परेशानी थी कि अगर ऊँटनी कत्ल कर दी गई तो जो फ़ायदे हम इससे हासिल कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चुनांचे उसी महीने एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कद्दार बिन सालिफ था। ये एक जना करने वाली लड़की के बतन से पैदा हुआ था। जब उसकी उम्र 20 साल की हुई तो उसने तीर अंदाजी में बहुत महारत हासिल कर ली। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हज़रत सालेह की ऊँटनी को कत्ल करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल परवान चढ़ने लगा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करना होगा। उसने बहुत से लोगों को अपने साथ भी मिला लिया, यहाँ तक कि उसका राब्ता वहाँ की बादशाह गुनेज़ा नामी औरत से हो गया। ये शख्स कद्दार बिन सालिफ वहाँ आने जाने लगा। गुनेज़ा के दिल में भी ऊँटनी को कत्ल करने के जज्बात परवरिश पा रहे थे और उसे अब एक मजबूत हमनवा मिल गया था, जिससे उसने ये समझ लिया था कि अब कामयाबी से वो ये काम सर अंजाम दे सकेंगे। कद्दार का एक दोस्त भी था जिसका नाम मुसद्दे था। ये दोनों एक एक औरत पर आशिक थे। कद्दार की माशूका का नाम कतम था और मुसद्दे की माशूका का नाम इकबाल था। ये चारों हर शब एक मकाम पर जमा हो जाया करते, वहाँ पर शराब पीते थे और ऐशो इशरत किया करते थे। गुनेज़ा ने दोनों औरतों यानी कतम और इकबाल को बुलाकर उनसे कहा कि तुम दोनों हमारा एक ज़रूरी काम करो। उन्होंने कहा कि आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपका वो काम ज़रूर करेंगी। तो गुनेज़ा नामी उस औरत ने कहा कि आज रात जब कद्दार और मुसद्दे तुम्हारे पास आएं तो उनसे कहो कि हम तुम्हें उस वक्त तक अपने जिस्म को हाथ ना लगाने देंगी जब तक तुम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल न कर दो। चुनांचे जब रात हुई, कद्दार और मुसद्दे उन दोनों के पास आए तो उन दोनों औरतों ने कहा
کہ ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے پانی تک نہیں پلا سکتی، کیونکہ آج کا دن حضرت صالح کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہے، تو ایک دن ہمیں پانی میسر ہوتا ہے اور ایک دن ہمیں پانی میسر نہیں ہوتا۔ پھر وہ عورتیں کہنے لگی کہ کاش کوئی مرد ایسا ہو جو اس اونٹنی کو قتل کر دے اور ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دے۔ یہ سن کر وہ دونوں بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں باہر گئے، انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور ساتھیوں کو بھی ملا لیا، یہ کل 7 لوگ ہو گئے، اور یہ اس راہ پر چھپ گئے جس راہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اونٹنی چلتی ہوئی آئی اور کنویں پر جا کر پانی پینے لگ گئی۔ جیسے ہی وہ پانی پینے میں مصروف ہوئی تو ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا، پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پاؤں پر تیر مار دیا، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کا گوشت آپس میں بانٹ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی، وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو آنسوؤں میں رونے لگا اور 3 مرتبہ چیخا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب الہی کا نزول ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دنوں کے بعد عذاب الہی آ کر ہی رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی، یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض جگہ پر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم نے اللہ کی مخالفت میں حد پار کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر اس عذاب کی علامتیں بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامتیں یہ ہیں کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور پھر تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد عذاب الہی کا نزول ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے، رونے پیٹنے لگے۔ ان کے نجس چہرے جب سیاہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام اپنے کچھ ایمانداروں کے ہمراہ شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں پر مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آسمان سے ایک ایسی آواز بلند ہوئی جو کہ چیخ کی طرح تھی، جس آواز نے ان لوگوں کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں کو سیاہ آسمان نے گھیر لیا اور ایک چیخ دار آواز بلند ہوئی جو کہ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب اپنے گھروں میں ہی زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے کہ ان کے آثار تک مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ ہوں۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی، اس آگ نے ان کے جسموں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو قوم سمود کے متعلق تھی۔ ہم نے آپ کو قوم سمود کی اونٹنی کا پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح قوم سمود اونٹنی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔